Hello, my dear students. Welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach class 9th poem Rain on the Roof, which is written by Coates Keeney. Before starting it, I would like to tell about something poem. It is a poem that tells us about the poet's sweet memories of his childhood at night when dark clouds cover the sky and it rains gently. Then the poet lies in his cozy bed listening to the sound of the gentle rain droplets on the rooftop of his house. यह पोयम कवि की बचपन की मीठी या प्यारी यादों के बारे में है। जब कवि बचपन था उसका, तो वह अपने बचपन को याद करके यह पोयम लिखता है कि किस तरह से जब आसमान पर बादल मंडरा रहे होते थे और हल्की बारिश होती थी, तो वह अपने घर के शयन कक्ष में, बेडरूम में उन आवाज़ों को सुनता था जो उसके घर की छत के ऊपर गिरती थी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पोएम रेन ऑन द रूफ। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब आसमान काले घने बादलों से ढका हुआ हो और बारिश शुरू हो जाए। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी बारिश की छोटी बूंदों की आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके विचार में, आपके दिमाग में क्या विचार आएगा जब आपने इस प्रकृति की मधुर संगीत को, आवाज़ को सुना हो। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड। कविता को पढ़िए और कवि का क्या सपना था। ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वह बारिश को सुनता था। सो लेट्स स्टार्ट। When the humid shadows hover, humid shadows का मतलब यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि घने गहरे बादल होवर मंडराते हैं। Over all the starry spheres तारों वाली जगहों पे, यानी कि आसमान पे जो तारे एकदम टिमटिमा रहे हैं उनके ऊपर जब घने काले बादल मंडराते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलकनी यहाँ पे सैडनेस, उदासी, डार्कनेस अंधेरा। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली आराम से, विप्स यहाँ रोना नहीं, इन रेनी टीयर्स क्या हो जाता है, ये बारिश की, टीयर्स मीन्स आंसू नहीं, यहाँ बूंदें, बारिश की बूंदें होने लगती हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब कवि कहता है what a bliss, क्या आनंद आता था, to press दबाना, the pillow तकिए को, of a cottage chamber का मतलब बेडरूम, शयन कक्ष, एंड लाई लिसनिंग और लेट कर सुनता था, टू द पैटर इन छोटी बारिश की बूंदों की आवाज़ को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड जो कि छत पर गिरती थी। अपने बचपन को याद करते हुए कवि कहता है कि क्या परम आनंद आता था जब मैं कॉटेज चैम्बर बेडरूम में तकिए को प्रेस करते हुए और इन रेन की बारिश की छोटी बूंदों को देखकर जो छत पर गिरती थी, तो बहुत मज़ा आता था। सो नेक्स्ट स्टैंजा।
Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle means हर जो छोटी बारिश की बूंदों की जो आवाज़ थी, टनटनाहट थी। ऑन द सिंगल्स होता है बच्चों एक रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं, यूज्ड ऑन रूफ्स, जो छतों पे इस्तेमाल की जाती हैं। उन पर जब ये बूंदें गिरती थी, छोटी बारिश की बूंदें, हैज़ एन इको इन द हार्ट, और एक दिल में एक क्या पैदा करती थी, ध्वनि पैदा करती थी, आवाज़ पैदा करती थी। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बेजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों जो सपने होते हैं वो ताज़ा होने लगते थे। बिजी इनटू बीइंग स्टार्ट, एक के बाद एक आने लगते। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजार यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कैसे होती वो, वीव मीन्स बुनना, देयर एयर थ्रेड्स हवा के धागे, इनटू वूफ, वूफ होता है बाना, बाना मीन्स बच्चों की धागों को एक के बाद एक लपेटना और पूरी गुत्थी बनाना। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की छोटी बूंदों की आवाज़ को सुनता, तो मेरे अंदर हजारों सपने आने लगते, और हजारों सपने और हजारों यादें ताज़ा होने लगती। लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम स्टूडेंट्स, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब तीसरे जो स्टैंजा है इसमें पोएट अपनी माँ की याद आ जाती है उसको, और उसके बारे में बताता है। अब मेरी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, क्योंकि वह बहुत साल पहले जा चुकी है अब इस दुनिया में। शी इज नो मोर, ज़्यादा नहीं है, मीन्स मर चुकी है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स आर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। अब जो उसकी माँ थी, जब यह सुबह तक सोया रहता था और प्यारे सपने लेता था, तो वह उसको उठाती नहीं थी। इसका मतलब है आर पहले, बिफोर, शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, डॉन भोर होने तक, सुबह होने तक वह उसको प्यारे सपनों को चलते रहती थी, क्योंकि माँ थी। बच्चा तो जानती थी कि सोने दिया जाए इसको। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे याद है, मुझे महसूस होता है कि उसका प्यारा चेहरा मेरे प्रति। एज आई लिस्ट मीन्स लिसन, एज आई लिसन टू दिस रिफरेन दोबारा से दोहराना किसी चीज़ को। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, मुझे फिर वही बातें याद ताज़ा हो जाती हैं, जैसे ही मैं बारिश की पैटर, छोटी छोटी बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ जो छत पर गिरती हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले पैरा में आकाश और बादलों के बारे में, और कॉटेज पर कैसे वह अपने सैनकस पर बैठकर आनंद लेता है। दूसरे स्टेंजा में उसकी ड्रीमी फैंसीज और रिकलेक्शन, यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तीसरे में मम्मी की यादें, और किस तरह से मम्मी का उसको प्यारा चेहरा याद आता है। सो इट वाज अ पोएम, जो स्टार्ट में बताया गया था बच्चों कि आपके माइंड में क्या आएगा जब आप छत पर गिरती हुई बूंदों को देखते हो। तो सो इट वाज अ स्वीट एंड वेरी नाइस पोएम written by Coates Keating. I hope you understood. Thank you and have a nice day.